Hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Anjan. And friends, today our topic is past continuous tense. We have already learned past indefinite tense in our previous lesson. तो friends, ये जो continuous tense होता है बहुत ही easy और simple tense होते हैं, क्योंकि जितने भी continuous हैं, चाहे वो present हो, चाहे past हो, चाहे future हो, ये बहुत ही simple होते हैं, इनकी पहचान बहुत easy होती है और इनके rule भी बहुत easy होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी पहचान होती है वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। इट मीन्स पास्ट में कोई क्रिया कुछ समय तक कोई व्यक्ति कर रहा था, जैसे मोहन खाना खा रहा था। तो एक सर्टेन टाइम पर, एक निश्चित समय पर कोई क्रिया कुछ समय तक हुई, उसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के तौर पर दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो रूल होता है, इसके भी वही चारों रूल है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली, जैसे हर टेंस के होते हैं। और इनको बनाने का तरीका भी सेम है, बस इसके अंदर की हेल्पिंग वर्ब बदल गई है और यहाँ पर वर्ब के साथ ing आ गई है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है was और were। was का यूज हम सिंगुलर के लिए करते हैं और were का यूज हम प्लरल के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर नेगेटिव वही है, नॉट आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। WH फैमिली में WH फैमिली सबसे पहले आ जाएगी और फिर हम पूरा इंट्रोगेटिव कॉपी कर देंगे। अगर आपको इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, अगर आपको इनको समझने में दिक्कत आती है, तो आप मेरी EXAMR की वीडियो देखिए, मैंने वहां पर ये बिल्कुल ठीक से समझाया है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, वह सोहन की मदद कर रहा था। देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे आ गया प्लस वर्ब, मदद करना एक वर्ब है। वह सोहन की मदद कर रहा था, सब्जेक्ट क्या है? ही क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे? वॉज। ही वॉज। क्रिया क्या हो रही है? मदद करने की, हेल्प, ing जोड़ देंगे। किसकी मदद कर रहा था? सोहन। ही वॉज हेल्पिंग सोहन। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बच्चे खेल नहीं रहे थे। देखिए, ये नेगेटिव आ गया। जब नेगेटिव आ गया तो हम नेगेटिव के रूल से बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। बहुवचन है यहां पर। अब बहुवचन है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज या वर? वर का यूज करेंगे प्लुरल के लिए। चिल्ड्रन वर नॉट, बस नॉट जुड़ जाएगा यहां पर। और क्रिया क्या हो रही है? खेलने की, प्ले, और ing जोड़ देंगे, प्लेइंग। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल और इसके सेंटेंस बहुत ईजी होते हैं, बट इसमें कुछ सेंटेंस होते हैं जिनको लेकर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो आइए उनको भी देखते हैं। देखिए, जब तुम आए मैं खाना खा रहा था। अगर आप इस टेंस को गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर एक नहीं दो सेंटेंस हैं, दो वाक्य हैं यहां पर। जब तुम आए मैं खाना खा रहा था, तो यहां पर दो सेंटेंस हैं आपस में जुड़े हुए। और अगर आप गौर से देखेंगे, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंस दे रहा है और एक पास्ट कंटिन्यूअस की। और फ्रेंड्स, होता इसमें कुछ भी नहीं है, जो सेंस ये दे रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इन सेंटेंसेस को बनाना है। बट थोड़ा सा समझने के लिए कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, क्लियर करते हैं। यहां पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, इस सेंटेंस में पहले वाले में अगर आप देखें, जो क्रिया है आने की, ये शॉर्ट है, मतलब कि ये तुरंत हो गई। इसके लिए हमें बहुत समय नहीं देना पड़ा। बट जो दूसरी क्रिया है, मैं खाना खा रहा था, तो यहां पर जो खाना खाने की जो क्रिया है वो थोड़े समय तक चली होगी, मतलब ये लॉन्ग वर्ब है। तो मतलब जब दो सेंटेंस, एक शॉर्ट वर्ब का और एक लॉन्ग वर्ब का आपस में जुड़ा हुआ हो, तो एक पास्ट इंडेफिनिट के थ्रू बनाया जाता है और एक पास्ट कंटिन्यूअस के थ्रू बनाया जाता है। और वैसे भी इनकी पहचान भी वही आती है, एक पास्ट इंडेफिनिट की और एक पास्ट कंटिन्यूअस की। अगर आप इनकी पहचान को ठीक से समझेंगे, ठीक से याद कर लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं यहां पर। तो इसको कैसे बनाएंगे? जब तुम आए, व्हेन यू। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्या होगा? सेकंड फॉर्म आ जाएगी, केम। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या है, तो मैंने अपनी पिछली क्लास में पास्ट इंडेफिनिट ठीक से समझाया, तो वहां से आप इसको सीख सकते हैं। व्हेन यू केम, क्या क्रिया हो रही थी? मैं खाना खा रहा था। आई वॉज ईटिंग द फूड। I was eating the food. Next is, जब अध्यापक पढ़ा रहे थे बच्चे बातें कर रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, इस वाक्य में भी वही बात है, दो क्रियाएं हो रही हैं, दो सेंटेंस एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों क्रियाएं एक दूसरे के साथ हो रही हैं। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे, जब अध्यापक पढ़ा रहे थे बच्चे बातें कर रहे थे, इट मीन्स कि दोनों क्रियाएं, पढ़ाने की क्रिया और बातें करने की क्रिया एक साथ हुई है। तो और दोनों लॉन्ग वर्ब हैं, दोनों को करने में कुछ समय लगा, पढ़ाने में भी और बातें भी कुछ समय से कर रहे हैं। तो इसको भी हम पास्ट कंटिन्यूअस से बनाते हैं। और वैसे भी जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनकी पहचान भी तो वही आ रही है जो पास्ट कंटिन्यूअस की होती है, तो सीधा उसी से बना दीजिए। तो इसको क्या बनाएंगे? व्हेन द टीचर was
टीचिंग, इनको जोड़ने के लिए आपको कुछ नहीं यूज करना है, आपको बस यहां कमा लगा देना है। स्टूडेंट्स वर टॉकिंग। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर होंगे। और फ्रेंड्स मैंने यहां पर दो वर्ड लिखे हैं, देन एंड दीज डेज। ये दोनों वर्ड भी ऐसे वर्ड हैं, जब भी ये आए, अधिकतर, ऐसा भी नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, जब भी ये आए तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाना है। कभी कभी ऐसा भी होता है नहीं भी बनते, बट अधिकतर 99% केसेस ऐसे होते हैं कि आपको जब भी ये वर्ड दिखें तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस से उस सेंटेंस को बनाना है। जैसे मैं कहूं इन दिनों, मैंने यहां दीज डेज लिखा है, दोज डेज आएगा, सॉरी दोज डेज, देन और दोज डेज, उन दिनों, ना कि इन दिनों। इन दिनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। उन दिनों, मैं उन दिनों एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था। तो देखिए उन दिनों मैं एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था, दोज डेज आई वॉज वर्किंग इन अ बिग कंपनी। तो इस तरीके से हम इनको यूज करेंगे। आई होप आपको ये सेंटेंस जो है, ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसके जो सेंटेंसेस हैं, वो क्लियर हुए होंगे। इसका रूल बहुत ही इजी होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है, जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं और आप इनको इजीली इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं और इनको पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, and if you have any query, any question, so you can ask in comment box. So that's it for today. See you in next class.